नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। और होली के मौके पर अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपके लिए एक मौका है जिसमें आप फिज़िकल गोल्ड की बजाय एक सॉवरेन गोल्ड स्कीम में अगर निवेश करें तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की चौथी सीरीज़ आपके सामने है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 6 मार्च से 10 मार्च के बीच आपके लिए एक अच्छी खासी विंडो है जिसमें आप निवेश कर एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हम सॉवरेन गोल्ड स्कीम में निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न कितना होता है, कितना फ़ायदेमंद है और कितना इसके प्रोज हैं और किसके इसके कॉन्स हैं। तो उस पर हम बात करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो फिजिकल निवेश गोल्ड में जो लोग निवेश करते हैं, ये स्कीम उससे कितनी अलग है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िकल गोल्ड लेते हैं तो उसको तो हम जाके टच कर सकते हैं, हम शॉपकीपर से उसको फिज़िकल कस्टडी लेते हैं। बट जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड है, इसमें आपको फिज़िकल डिलीवरी नहीं मिलती है। ये एक सर्टिफिकेट है जो आरबीआई आपको इशू करती है। ये आप अपने डीमेट अकाउंट में भी रख सकते हैं या एक बॉन्ड की तरह पेपर्स फॉर्म में रख सकते हैं। तो सबसे पहला मेन डिफरेंस तो ये है। बट पेपर फॉर्म में होने के कारण काफ़ी एडवांटेजेस हैं जो डिजिटल गोल्ड को मिलते हैं कंपेयर टू फिज़िकल गोल्ड। सबसे पहले आपको लॉकर की वहाँ पे दिक्कत नहीं है। लॉकर में के हम देखते हैं, हम 5,000 से 10,000 के चार्जेस इजीली दे देते हैं, तो आपके लॉकर के चार्जेस की बचत है। इस पे आपका टैक्स नहीं लगता, इसमें आपके जीएसटी नहीं लगती है। पेपर गोल्ड में बाकी डिजिटल फॉर्म्स गोल्ड में लगती होगी, बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपका जीएसटी नहीं लगता। तो एक ये मोटी मोटी आपकी बचत यहाँ हो जाती है। ऐसे ही सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी बेनिफिट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वो ये है कि इसमें आपको 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, जो कि कोई भी डिजिटल गोल्ड आपको नहीं देगा। ये जो गारंटी है ये आपको गवर्नमेंट देती है। जैसे कि आपने, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूँगी, 50,000 का गोल्ड खरीदा और 8 साल के बाद इस 50,000 की कीमत हो गई 60,000, तो आपका 10,000 का तो फ़ायदा हुआ ही हुआ इन 8 सालों में। बट आपको हर साल 1,250 का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा हर साल का, जो कि क्यूमुलेटिवली 8 साल में आपका 10,000 हो जाएगा। तो आप ये देखिए 50,000 के ऊपर आपको 10,000 का इंटरेस्ट भी दे रही है, जो कि किसी और गोल्ड फॉर्म में नहीं है। तो मोटा मोटा ये आपको ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलेगा 2.5 का ब्याज। तो ये कुछ क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं जो डिजिटल गोल्ड को, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, काफ़ी एक अच्छा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में ये बातें सामने आई हैं कि जब से ये स्कीम आई 2015 में नवंबर में स्कीम ये आई थी, तो ये कहा गया कि एज ए इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। आमतौर पे इक्विटी को काफ़ी रिस्की एसेट माना जाता है। दुनिया में कोई भी आपदा आए, जैसे यूक्रेन युद्ध आया तो आप समझिए कि, या कोरोना आया, तो इक्विटी इन्वेस्टर डर जाते हैं। तो एज ए हेज, एज ए एक ऐसा मेटल आपके पास हो कि ये धरती जब तक है, वो मेटल इस धरती पे है, यानी कि वो गोल्ड है, और लोग गोल्ड में निवेश करना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि ये एज ए हेज इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आपको लगता है कि लोगों की रुचि बढ़ी है गोल्ड में, और जो इस तरह की स्कीम है जैसे गोल्ड सॉवरेन स्कीम है, इसने इसको अट्रैक्टिव बना दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से युद्ध होता है तो गोल्ड उस वक्त बड़ा सेफ एसेट लगता है कि पता नहीं फिनेंशियल एसेट रहे ना रहे, बट एक फ़िज़िकल एसेट हमारे पास है, वो रहेगा, गोल्ड है। तो इसीलिए हमने देखा कि पिछले साल गोल्ड ने करीब 14 से 12% का रिटर्न दिया है, और जबकि इक्विटी मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है इस बीच में। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में कितनी उथल पुथल मची हुई है। तो गोल्ड एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देता है हमारे पूरे पोर्टफोलियो को। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने कहीं और देखना ही नहीं है, मैंने सारा गोल्ड ही लेना है। एक प्रॉपर अप्रोच है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। तो मेरा मैं कहूँगी, मैं बोलूँगी आप कम से कम अपना 10 से 15% जो भी आपकी पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें आप 10 से 15% कम से कम गोल्ड का रखिए। तो इससे क्या होगा, जब इक्विटी मार्केट डाउन है पर गोल्ड मार्केट अप है, जो हमने पिछले साल भी देखा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न सफ़र नहीं करेगा। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड में ज़रूर निवेश करिए।
ठीक है। और जैसा आपने बताया कि गोल्ड बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, जो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उस बात को समझेंगे कि जब हम लंबी अवधि के लिए एक बड़ा अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड रहता है तो उसका स्टेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इक्विटी में हमेशा कहा था कि रिटर्न्स हमेशा लंबी होते हैं, कोई स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती। अब तीसरा सवाल ये है कि आप CAGR की अगर कुछ बता पाएँ हमारे दर्शकों को कि CAGR कितना रहा है, और ख़ास तौर पे 2015 में जो स्कीम आई थी उसका रिटर्न क्या रहा है, आप अगर इसके बारे में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे नवंबर 2015 में सबसे पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस वक्त जो उसकी प्राइस थी वो थी 2684, और आज का जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो अभी इशू हुआ है उसका प्राइस है 5611। तो आप देख रहे हैं कि 100% से ज़्यादा वैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। और अगर मैं CAGR एनुअल रिटर्न करती हूँ तो ये करीब करीब 10.5% आता है। तो निश्चित तौर पे ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी एक्चुअली रिडेम्पशन के लिए 2023 में आएंगे, क्योंकि वो जो 8 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है वो अभी ओवर होने जा रहा है फर्स्ट ट्रांचे के लिए, जो कि 2015 में इशू हुआ था। तो डेफिनेटली 2015 से जो इशू हुआ था ट्रांचे, उसने कम से कम 10% से ज़्यादा रिटर्न कमाया है। तो डेफिनेटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया, और इसके ऊपर 2.5% भी मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इक्विटी में हमेशा कहा जाता है कि रिटर्न ज़्यादा आते हैं, लेकिन गोल्ड एज ए एसेट क्लास 10 से ज़्यादा % का अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो आप समझिए कि इस स्कीम में तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखा जाए तो क्या इस स्कीम में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है? जी बिल्कुल बढ़ा है, खासा गोल्ड पे बहुत बढ़ा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स डाउन है। और आपने जैसा बोला वॉर जब हुआ तो लोग थोड़े डर जाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो गोल्ड में डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ा है। और इसका हम जैसे पिछले साल हमने देखा था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के 10 ट्रांचेज आए थे, इस बार केवल हमारे पास 4 ट्रांचेज आए हैं। बट इसमें हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन होने वाला है, क्योंकि गोल्ड का परफॉर्मेंस ही देख लीजिए, पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो 12-13% तो दिया ही है, और इक्विटी मार्केट्स भी आपको इतना दे रहे हैं। तो हम कुछ भी बोलें कि गोल्ड एक कंजर्वेटिव है, बट इक्विटी मार्केट्स को टक्कर दे रहा है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है इस एसेट क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ये समझ सकते हैं कि जैसा मैम ने बताया कि गोल्ड इक्विटी को टक्कर दे रहा है, और कोई एसेट क्लास इक्विटी को टक्कर दे तो समझिए कि वो इन्फ्लेशन तो आपकी वहीं पे आपने बीट कर दी। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।